आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 और हम कल कर लिए थे टैप नंबर 15 तक नंबर सीरीज का, है ना। आज हम करने वाले हैं टैप नंबर 16 से। लेक्चर सीरीज में टैप नंबर 16 से आज हम करने वाले हैं। तो नंबर सीरीज लिख लेते पहले। टैप नंबर 16 से आज हम करने वाले हैं ना, नंबर सीरीज टैप नंबर 16। देखिए टैप नंबर जो 16 जो हमारा होगा उसमें क्या करेंगे हम, जैसे अगर कोई क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है नंबर सीरीज में, जैसे 7 है, फिर 18 है, उसके बाद फिर क्या है 40 है, उसके बाद फिर क्या हो सकता है व्हाट, उसके बाद फिर 117, उसके बाद फिर क्या हो सकता है 122। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि अगर नंबर सीरीज में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर कोई नंबर सीरीज में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि सबसे पहले माइनस प्लस चेक करो। अगर ज़्यादा बढ़ता संख्या जा रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर रूट हो सकता है, या क्यूब हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना। लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लॉजिक कुछ भी लगे, बस पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो इसमें देखिए कि क्या हो सकता है 16 नंबर में, 16 नंबर पैटर्न 16 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइनस प्लस करके हो रहा है क्या। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 11 हम जोड़े, हालांकि गैपिंग बहुत ज़्यादा का है, 18 और इसमें कितना जोड़ दे 40 हो जाएगा 22, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं वाट वाला। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 117 और 172 के बीच में कितना का डिफरेंस है ये बताओ। तो ये आ जाएगा हमारा 55 का, है ना। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 का है, 22 का है। अगर यहाँ पे 33 का हो सकता है, यहाँ पे 44 का हो जाए तो ये 55 का हो जाएगा, है ना। अगर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तब, है ना। बट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर 11 है, यहाँ पे 22 है ना, 22 ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पे हम 33 ऐड कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ पे 11 ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है 11 का, मतलब 11 + 20 हो रहा है ना। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 22। अगर इसके बीच का गैप लाना है, ये वाला गैप लाना, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 11 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 22। अगर 40 में 33 जोड़ दें, अगर 40 में क्या कर दें 33 जोड़ दें, 3 और 4 3 7, है ना 73। अगर यहाँ पे 73 कर दे, अगर यहाँ पे क्या कर दे 73 कर दे, तो कितना बढ़ गया इसमें 33। अगर यहाँ पे देखिए 73 अगर यहाँ पे है, तो अगला जो है यहाँ पे अगर ये गैपिंग इसका ये 44 का आ रहा होगा, मतलब एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है और आंसर भी क्या होगा यही होगा जो आपका 73 आया हुआ ये वाला। तो यहाँ पे 44 आना चाहिए ना ऐड करके। तो अगर 73 और 44 अगर जोड़ करके 117 आ रहा है, मतलब ये क्या है हमारा राइट आंसर है और एक पैटर्न तो फॉलो कर ही रहा है। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं 73 और प्लस 44, 73 और 44 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 4 11, 117 आ रहा। मतलब क्या है ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आगे हम बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 17 पे। पैटर्न नंबर 17 हमारा देखिए क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये पैटर्न नंबर हमारा 17 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे 18, 3 18, उसके बाद है 48, है ना, उसके बाद क्या है 93, उसके बाद आपका दिया गया क्वेश्चन मार्क, है ना, उसके बाद आपको क्या दिया गया 153। तो सबसे पहले इसमें करके क्या देखिएगा, एडिशन करके देखिए। एडिशन भी नहीं हो रहा तो सब्ट्रैक्शन करके देखिए। तो सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो क्या हो सकता है एडिशन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है स्क्वायर और या फिर क्यूब हो सकता है ना। तो अगर हम देख लें इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 18 में से 3 जाएगा तो 15, है ना, और 18 में से ये 48 में से 18 जाएगा, कितना का गैप है ये 30 का गैप है ना। 30 और 18, 30 10 40 और 8 48, यानी 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 होना चाहिए। अगर 45 का हो रहा है तो मतलब पैटर्न ये बन सकता है 8 5 13 3, बाकी 1 4 और 4 8 9, हाँ पैटर्न एक बन रहा है। तो 15 का यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है ना, 15 यहाँ पे भी हो रहा है ना, यहाँ पे भी 15। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो 15 जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगा यहाँ पे जो जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 60 जुड़ेगा, है ना। तो 93 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 93 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 153, है ना 153। ये वाला क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक पैटर्न ये भी हो सकता है ना, एक पैटर्न क्या हो सकता है अगर नेक्स्ट संख्या पूछे तो नेक्स्ट संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ऐड 15 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा 60 और प्लस 15 75, है ना। 75 अगर जुड़ गया, 75 अगर जुड़ गया
तो 153 और प्लस 75 कितना हो जाएगा? 153 और प्लस 75 कितना हो जाएगा? 5 3 8, 7 5 12 2 बाकी एक और एक 2, 228। यहाँ पे जो नेक्स्ट संख्या होगा ना वो 228 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, नेक्स्ट में क्या बनेगा कि नेक्स्ट देखिए आपका पैटर्न नंबर 18 है ना। पैटर्न नंबर 18 देखिएगा, बहुत बिल्कुल आसान सा है। लोगों को लगता है कि तर्क शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बैंक, एसएससी, रेलवे ये सब में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आती है। या फिर आप अगर 10th क्लास में हो तो नवोदय, नेत्रहाट ये सब में आता ही है रीजनिंग। ये जैसे हो गया आपका NTSC का एग्ज़ाम, आपको पता ही होगा, नेशनल टैलेंट सर्च का एग्ज़ाम जब होता है तब उस टाइम भी आवश्यकता पड़ता है हमारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। जो हमारा आगे आएगा देखिए पैटर्न नंबर 18 है ना। 17 तक हो गया था, 18 देखिए पैटर्न नंबर 18 में आपका है 18, 30, उसके बाद क्या है 48, उसके बाद क्या है 72, उसके बाद क्या है 72 के बाद आपका है मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। तो एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम +12 पे पहले ऐड करते जाएं, उसके बाद फिर क्या करें, +12 पहले ऑर्डर कर दें, उसके बाद फिर क्या करें 17 का ये क्या करते हैं, उसके बाद फिर 18 कर दें, उसके बाद फिर क्या करें 24 कर दें, उसके बाद फिर क्या कर दें 30 कर दें। अगर इतना हम कर पा रहे हैं, अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो मेरा एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। आप लोग करके देखिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अगर 18 में अगर 12 हम जोड़ दें, 18 में कितना जोड़ दें 12 जोड़ दें, 18 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 12, और 13 और 48 के बीच में कितना जोड़ दें हम 18, और इसके बीच में कितना जोड़ दें हम 24, है ना। और इसके बीच में कितना जुड़ेगा फिर 12 6 18 6 24, 24 और 6 30, है ना। तो 72 और 30 कितना होता है 102 होता है ना। बस खत्म, पैटर्न फॉलो कर ही रहा है। 6 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 6 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 6 का डिफरेंस है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। ये हो गया। 19 नंबर देखिए, बहुत आसान ही बिल्कुल पैटर्न है। अगर इसको सोच लेना कि मतलब होने वाला ही नहीं है तो सच में नहीं होगा, है ना। तो 19 नंबर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक है 19 नंबर में, टाइप नंबर 19 देखिए, मान लेते हैं 12 है, 8 है, 14 है, 14, उसके बाद फिर 6 है, उसके बाद फिर 16 है, उसके बाद फिर देख लेते हैं क्या है 4 है। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, है ना। नेक्स्ट भी क्वेश्चन मार्क ही कर लेते हैं, है ना। 2 मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसको अब कैसे बनेगा ये देखो। तो यहाँ पे देखना है कि 12 है, यहाँ पे 8 है, फिर 14 है, फिर 6 है। तो एक पैटर्न तो हमको साफ साफ दिख रहा है, कौन सा 12 14 16, है ना। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18, ये दिख रहा है पैटर्न। दो एडिशन जो करते जा रहा है, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 और +2 कितना 18, है ना 18। और यहाँ पे देखिए 8 - 2, 8 - 2 कितना 6, 6 और -2 कितना 4, है ना। कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका संख्या 4, ये वाला संख्या आपका हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा ना। जैसे ही 4 होता है तो ये भी आपका निकल गया और ये भी आपका निकल गया, बस खत्म। तो एक पैटर्न ये भी बन सकता है यहाँ पे आपका 19 नंबर पैटर्न। अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट में डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, है ना। 19 तक हो गया हमारा पैटर्न नंबर 19। अब पैटर्न नंबर 20 देखते हैं। पैटर्न नंबर 20 में भी कुछ नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान में ये रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम से कम समय में, बहुत न्यूनतम समय में आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से बने। उसका जो पैटर्न है ना, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए बस, और कोई चीज़ नहीं, कोई बात का दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो अब ये टाइप नंबर 20 देखिए। जो टाइप नंबर 20 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है,
है ना। फिर यहाँ पे है 3 5, उसके बाद क्या होगा 5 7, सॉरी 15 और 7 कर लीजिए यहाँ पे, है ना, 15 और 7, उसके बाद कर लीजिए क्वेश्चन मार्क। इसमें कैसे बन सकता है 3 3, नहीं डबल पैटर्न तो बन नहीं रहा है, 1 और 4 5, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 -2 कर रहा है क्या, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी ये वाला हमको लाना है ना। अब पैटर्न भी बनेगा तो इससे बन रहा है अगर, तो ये नेक्स्ट तो हमारा पूछा नहीं, हमारा पूछा तो यही वाला है ना। तो ये कैसे बनेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा है ये, लेकिन ये पता कैसे बन रहा है, एक बार याद है आपको, शायद हम किए थे। आप पैटर्न नंबर एक बार देखिएगा, कौन सा पैटर्न नंबर 4 एक बार देखिएगा। पैटर्न नंबर 4 में जैसे 3 + 4 करके 7 किए थे, 7 + 4 मतलब एक दूसरे में जोड़ रहे थे, 3 1 4 कर रहे थे, 3 और 1 4 कर रहे थे। अगर यहाँ पे 4 और 3 होता तो यहाँ पे क्या होता, 4 3 7 हो जाता है यहाँ पे, मतलब 2 संख्या को जोड़ के अगला संख्या लिख रहे थे पैटर्न नंबर 4 पे, है ना। उसी प्रकार जो पैटर्न नंबर 20 जो हमारा बन रहा है, बिल्कुल ऐसा बन सकता है, मतलब ऐसा कंडीशन बन सकता है कि 3 × 1, 3 × 1 क्या 3, ये वाला संख्या। अब क्या किया कि 3 × 5, ये वाला संख्या 15, है ना। तो यहाँ पे 75 होना चाहिए, है ना, 3 × 5, इसको कैसे बना सकते हैं, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 3 × 1 3, 3 × 5, ये हो रहा 15, अगर मान लेते हैं पे क्वेश्चन मार्क होता फिर तो दूसरे पैटर्न से भी बन जाता। इसको यहीं पे ऐसे रहने दीजिए, 5 15, 5 15 7, यहाँ पे देखिए, इसको छोड़िए, इसको गुना कीजिएगा, ये वाला हमारा निकलेगा, है ना। तो इसको और इसको अगर हम गुना करते हैं, इसको और इसको अगर हम गुना करते हैं, ये वाला निकलेगा, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं देखिए, इधर हम 2 2 को साथ में ले रहे हैं, है ना। 2 2 को क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, एक वाला ये संख्या, तो ये क्या आ गया 3 × 1, है ना। 3 × 1 क्या ले रहे हैं, ये वाला संख्या आ रहा है हमारा 3। फिर हम क्या कर रहे हैं 3 × 5, 3 × 5 करेंगे तो क्या, कौन सा संख्या आ रहा है, ये वाला 15। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 15 × 7 कर दीजिए, तो क्या होगा 105, ख़त्म। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। जैसे 3 × 1 3, 2 2 संख्या, मतलब क्या है कि संख्या तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन तो आपका दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, लॉजिक हमें खोजना था। तो अगर हमको 3 × 1 करके यहाँ पे 3 आ रहा था, है ना, तो यहाँ पे 3 × 5 करके ये वाला 15 आ रहा था, 2 2 संख्या को जोड़ करके, तो 15 × 7 करके क्या आएगा 105। अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ख़त्म। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल मेरे को लगा। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर, टाइप नंबर 21 देखिए। अगर 5 9 13 17, उसके बाद फिर कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कर देते हैं 25, 25 है ना, यहाँ पे कर लेते हैं 25। इसको थोड़ा सा देखिए, 4 4 का गैप है क्या, 5 और 4 9,
ऐड करते जाओ, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, और 17 और 4 21। अगर 21 यहाँ पे होता है तो 21 और प्लस 4 25। ठीक, तो ख़त्म। तो ये तो बहुत आसान था, इससे आसान क्या आएगा? हाँ, हमको लगा कि कोई पता नहीं बड़ा सा कोई तीर होगा क्या। ये तो बिल्कुल आसान ही था, इससे आसान तो अभी तक मिला ही नहीं है लॉजिक में कोई। चलिए किस तक हो गया, हम 22 देखते हैं अब, है ना। हमको लगा पता नहीं क्या होने वाला है अभी। देखिए हम 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर का पैटर्न देखिएगा एक बार, है ना। अगर मान लेते हैं वही सेम चीज़, फोर्थ वाला पैटर्न, है ना, 5 2 7, उसके बाद फिर क्या 9 16, उसके बाद फिर 25। तो इसका लॉजिक बताना है। इसका लॉजिक क्या हो सकता है? देखिए, लगा करके दिमाग लगाइए। अगर दो टर्म में करें तो 5 और 2 7 7। इसका क्या बन सकता है? उसके तरह लगा कर देखिए, ये दोनों को जोड़ के ये वाला संख्या आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के ये वाला संख्या आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के मतलब ये दोनों को 7 और 9 को ऐड करके ये वाला टर्म आ रहा है, 16 और 9 को ऐड करके ये वाला टर्म आ रहा है, और 16 और 25 को ऐड करेंगे तो ये वाला नेक्स्ट टर्म आना चाहिए, ये वाला जो हमारे पे क्वेश्चन मार्क है ना। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 1 6 5 11 1, बाकी 1 2 1 3 और 1 4 41। ख़त्म, ये आंसर हो जाएगा, ख़त्म। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर पैटर्न, है ना। 23 देखिए, 23 में कैसे बनेगा? जैसे मान लेते कि क्वेश्चन है 4117, 4117, उसके बाद आपका है 5138, उसके बाद आपका है 6159, उसके बाद आपका है 7180, उसके बाद आपका है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा भैया बताइए? देखिए क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक तो ये भी पैटर्न बन सकता है, ये ऐसे करके देखिए क्या, एक एक अंक निकालिए, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। देखते करके, क्या पता गलत भी हो सकता है ना, बस हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक, यहाँ भी एक सेकेंड टर्म में, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक सेकेंड टर्म में, मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए? एक, बस आगे आगे हो जाना चाहिए फॉलो। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 8 है ना। 1 3, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 3 बढ़ना चाहिए ना। तो 8 3 11 हो जाएगा। नहीं, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा ना। हमको लगा था कि ऐसे बन जाएगा, बट ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमको लगा था कि ऐसे बन जाए, कई बार होगा लॉजिक में ऐसे बन सकता है, बट ये गलत हो गया मेरा। देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाइए, है ना। चीज़ें बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीज़ें बहुत आसान है। बस सोचने का, जो आपका सोचने का नज़रिया है, क्षमता है, बस वही आपका काम आने वाला है एग्ज़ाम में भी। जितना आप अपना सोचने का क्षमता बढ़ाइए ताकि आपको काम भी आए और दिमाग में फटफट काम भी करे। इसमें क्या हो सकता है? डिफरेंस करके देख ले क्या, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है ये पहले देख लो। 2 का डिफरेंस देख लो, अगर फॉलो हो रहा हो तो फिर ठीक है। 5138 और यहाँ पे कितना है 4117, 7 1 8, 2 0 1, 10 21। मान लेते हैं इन दोनों का 61 59 में कितना घटा देते हैं, 51 38 अगर घटा देते हैं तो 1 2 0 1। हाँ 10 21 का, ये दोनों का भी 10 21 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 7180 6159 माइनस कर देते हैं। 9 और 1 10, 5 और 2 7 0। हाँ ठीक तो है,
तो यहाँ पे भी क्या करो, मतलब यहाँ पे क्या होता जा रहा कि 1021 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है ना। 1021 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। 1021 क्या हो रहा है, प्लस 1021 ऐड होता जा रहा है, मतलब 1021 सब में ऐड हो रहा है। तो लास्ट वाले में प्लस 1021 कर दो, खत्म। तो 7180 प्लस कितना करना, 1021, तो कितना हो जाएगा, 1 8 2 10, 2 और 8 8201 आंसर 8201, ख़त्म। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे हम ही बनाते जाएंगे तो फिर कोशिश ही क्या करोगे, है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाते रहो बीच बीच में, है ना। जो भी आधा 1 घंटा का क्लास होगा तो उसमें दिमाग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम बस बताते जाएंगे, तुम कुछ करोगे नहीं, है ना। तो इसका बस यही एक अच्छा सा नियम है कि हम बताते हैं, उसको रोकिए, पॉज कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तो दिमाग आपका खुलेगा ही नहीं ना, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सोचो। कहाँ तक हो गया था, 23 तक हो गया था क्या। चलिए आइए देखते हैं 24, पैटर्न नंबर 24 देखते हैं, है ना। पैटर्न नंबर 24 में क्या है, मान लेते हैं 7 है, 22 है, उसके बाद फिर क्या है 7 22 37, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर क्या है 67, उसके बाद क्या है 82, है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। अगर +15 ऐड कर दे सब में, देखिए +15 ऐड करके आ रहा सब में क्या, 15 7 तो 22 होता है, 22 और 15 जाके हो गया 37, 37 और 15 ऐड करके कितना आता है, 7 और 5 12 के 2, 3 1 4 1 52, है ना। ये अगर यहाँ पे 52 आए तो 52 + 15 कितना होता है, अगर 67 आता, पैटर्न फॉलो कर रहा मतलब, तब 5 और 2 7 और 5 और 1 6 ऐड हो तो रहा, ठीक था। ये दोनों के बीच का गैप कितना है 15 है ना, हाँ ठीक था, आसान था। 25 नंबर पैटर्न देखिए, पैटर्न नंबर 25 देखिए, आसान था, हमको लगा कि बहुत ही मुश्किल आने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए 8 है, 24 है, उसके बाद फिर क्या है 8 24, फिर 48 है, 80 है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 168 है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। ये हमेशा बढ़ते क्रम में जाता जा रहा है, मतलब इसमें एडिशन छोड़ के इसमें या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, या तो आपका हो सकता है क्यूब, या तो स्क्वायर, ये हो सकता है आपका। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से ना इसमें स्क्वायर ही होना चाहिए वैसे तो। पैटर्न नंबर 25 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं ना। 7 7 49, 49 -1, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना -1। इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर -1। अगर 80 आ रहा, 80 तो आ ही रहा है, 9 का स्क्वायर 81 -1 80। यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ गया, तो जो नेक्स्ट होगा 11 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न तो फॉलो कर ही रहा है ये वाला। 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर कितना 11 का स्क्वायर, सिंपल। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 -1 कितना होगा 120, है ना 120। ये होगा अगर 120, तो यहाँ पे तो ये वाला जो आपका चीज़ है
ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी 12 दो बढ़ा रहा था ना, तो 11 2 13 है ना। 13 का स्क्वायर -1, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है ना। 169 - 1 कितना होता है 168, सिंपल था। हालांकि दिमाग जब तक लगाओगे नहीं ना तब तक आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल है, बट चीज़ें बहुत आसान होती है यार, बस समझने भर का देरी होता है। तो रीजनिंग होता भी क्या चीज़ है, जब तक आप दिमाग लगाओगे नहीं तब तक काम चलेगा कैसे, ये बताओ, है ना। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे ही नहीं तो दिमाग, देखो जितना तपोगे, अब सोना को जितना तपता है उतना ही चमकता है, ये आपको भी पता होगा, है ना। जब तक सोना भी नहीं चमकेगा ना, जब तक सोना भी नहीं तपेगा तब तक क्या होगा, वो भी नहीं चमकेगा, ये आपको भी पता है बात, है ना। तो इसलिए उसको तपना पड़ता है, ये तो आपको भी पता है। अरे वाह, बोर्ड देखिए कितना एकदम नया नया लग रहा, मस्त एकदम। कहाँ तक हो गया था, पैटर्न नंबर 25 तक हो गया, यही ना 25 तक हो गया। अभी हम देखते हैं 26 से, पैटर्न नंबर 26 देखते हैं। तो बाबू देखो, होता बहुत आसान है चीज़ें, है ना, बस आपको प्रैक्टिस करने भर का देरी होता है। मास्टर में भी 19-20 का ही फ़र्क होता है बाबू, कोई भी मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता, कोई भी ख़राब नहीं पढ़ाता, सब अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है ना। बस वही कि जिसके साथ आपका ट्यूनिंग मिल जाए वही आपका सबसे लिए, मतलब वही आपका मतलब सब कुछ होता है बस, और क्या। तो वही है कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा, बात उतना ही है। आगे देखिए, जो आपका आगे है 26 नंबर, 25 तक तो बता ही दिया आपको, 26 नंबर देख लीजिए एक बार। मान लेते हैं 26 में क्या है, बोर्ड सूखा नहीं है अभी तक। देखिए 26 नंबर, है ना, 26 नंबर देखिए, जैसे 264, उसके बाद अब फिर आपका है 396, उसके बाद आपका है 423, उसके बाद फिर आपका है 583, उसके बाद फिर आपका क्या है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर आपका है 792, है ना, 792, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बना करके कैसे होगा। एक आपको ऊपर पैटर्न बताए थे कि साइड वाले को जोड़ करके ना बीच वाला लिख दिया, देखो तो ये भी लॉजिक हो सकता है, ऐसा भी दिमाग लगाना है ना। ये साइड वाले को जोड़ के ना बीच में लिख दिया, देखो एक बार के 3 और 6 कितना होता है 9, ये दोनों को ऐड कर दिया। 2 और 4 कितना होता है 6, यहाँ पे लिख दिया, देखो एक बार। 4 और 3 कितना होता है 7, ये बीच में लिख दिया है मिडिल में। 5 और 3 कितना होता है 8, मिडिल में लिख दिया है ना। और 7 और 2 कितना होता है 9, मिडिल में लिख दिया। तो यहाँ पे बस एक पैटर्न हमको मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या पैटर्न मिलेगा, 26 नंबर, क्वेश्चन मार्क यहाँ ना करके हम नेक्स्ट में करते क्वेश्चन मार्क, है ना। 792 रहने दीजिए, यहाँ पे कर लेता। हाँ, देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 5 5 5, ये ऑप्शन पुटिंग मेथड से बनेगा डायरेक्ट। लेकिन जो इसका लॉजिक बनेगा ना, हम बस आपको ये बताना चाह रहे थे, ये बनेगा वैसे ऑप्शन पुटिंग मेथड से, है ना। तो आपका जो नेक्स्ट वाला जो संख्या होगा ना, उसको आप देखेंगे तो यही आपका पैटर्न बन रहा होगा। ये दोनों को साइड वाले को ऐड करके ये वाला बीच में, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें ऑप्शन में रहता तो हम आपको बता देते, है ना। तो इसमें क्या है कि साइड वाले को जोड़ करके उसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो ये ऑप्शन पुटिंग मेथड से बना दीजिएगा डायरेक्ट। और आपको देखने से पता चल भी जाता कि कौन दो सही, मतलब 50-50 वाले में, है ना। तो यहाँ पे जो साइड वाला होगा ना, वो एक ही ऑप्शन हो रहा होगा इसमें। साइड वालों को क्या कर रहा होगा, बीच में जोड़ के लिख रहा होगा। वैसे पैटर्न तो मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा था कि 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था ना। उसके बाद फिर तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वाट की जगह 792 ही कर लीजिएगा, है ना। ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऑप्शन से उठा लिया, है ना। 27 नंबर देखिए, पैटर्न यही बन रहा होगा, साइड वालों को बीच में जोड़, है ना। पैटर्न नंबर 27 देखिए, मान लेते कि यहाँ पे 3,
यहाँ पे 10, उसके बाद फिर है 20, उसके बाद फिर है 33, उसके बाद फिर क्या है 49, उसके बाद फिर क्या है 68, उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। इसका देखिए, ये तो हमको नॉर्मल सा लग रहा है, या तो जोड़ होना चाहिए या तो घटा होना चाहिए, ऐसा कुछ। देखो +7 यहाँ पे हो रहा है, +10, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, और 16 और 3 19। हाँ पैटर्न तो बन रहा है। तो 19 नो कितना 19, 16 और 3 19, 19 और 3 22, है ना। सब में टोटल 3 का एडिशन हो रहा है। देखो +3 +3 +3, है ना। पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, देखो ना। तो 68 और 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 90 आंसर ख़त्म। समझ में आया। एक पैटर्न इसमें क्या बन रहा है कि यहाँ पे 7 जोड़ा, फिर यहाँ पे 10 जोड़ा, फिर यहाँ पे 13 जोड़ा, मतलब 3 के गैप में ना। मतलब अगर नेक्स्ट संख्या चाहिए, है ना, तो यहाँ पे 22 करके यहाँ पे क्या कर दोगे +25 कर दोगे, है ना। तो 90 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, और 9 2 11, 115, है ना। तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, ख़त्म। अगर इसके बाद भी वाट आएगा तो वैसे ही होगा, सेम, ख़त्म। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ये वाला चीज़ है। नेक्स्ट आपका देखिए, पैटर्न नंबर आपका 27 तक हो गया, है ना। पैटर्न नंबर 27 तक हो गया। आगे देखिए पैटर्न नंबर आपका 28। देखिए इसमें करना क्या है बाबू, कि जैसे जो भी आपको संख्या आते जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, ताकि जिससे क्या हो कि उसका जो संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपका दिमाग काम करे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, है ना। हम बस आपको टाइप बता रहे हैं, इससे फालतू जाने वाला तो है नहीं, है ना। हम लोग पैटर्न नंबर आ गए थे 27 तक, है ना। पैटर्न नंबर 28 देखिए, पैटर्न नंबर 28। मान लेते कि यहाँ पे 15, यहाँ पे 31, है ना, 31, उसके बाद फिर है 64, उसके बाद फिर आपका है 131, उसके बाद फिर क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आप बताइए इसको कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ, बहुत आसान होगा। 15 31 64 131। अगर हम यहाँ पे × 2 + 1 कर दें, × 2 + 1, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, है ना। 31 दूनी कितना 62 और 2 64, है ना। 64 दूनी 128 +3। हाँ बन तो रहा है। यहाँ पे +1 कर रहा है, +2, मतलब × 2, यहाँ पे +1 × 2 + 2 × 2 + 3। तो अगला क्या होगा × 2 + 4, ख़त्म। तो 131 दूनी कितना होता है, 131 दूनी 2 और 13 दूनी 26, इसमें 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 266, ख़त्म। आसान था बिल्कुल, है ना। तो एक पैटर्न ये भी बन सकता है आपका, एक पैटर्न क्या हो सकता है, ये भी बन सकता है ना। 29 देखिए, पैटर्न नंबर 29। जब आप पैटर्न नंबर 29 होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है 52, है ना। 100 फिर 52, उसके बाद फिर है 28, उसके बाद फिर आपका है 16, उसके बाद फिर क्या है 10, उसके बाद फिर मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे बनेगा ये बताओ। लेकिन ये नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा संख्या घट रहा है, कहीं स्क्वायर वगैरह वाला से तो नहीं किया हुआ है। देखो एक बार, यहाँ से देखो, अगर इसको × हाफ कर दे और +2 कर दे, ये वाला इसमें बन रहा है। अगर इसका हाफ, ये देख रहा है कि 100 है, यहाँ पे 50 है, तो 100 का सीधा 50 कर दिया। इसमें एडिशन 2 है, मतलब 52 है, लेकिन 100 का सीधा आधा कर दिया है। तो 100 का आधा अगर हम कर दे, हाफ × हाफ कर दे, तो कितना हो जाएगा 100 × 1/2, तो कितना हो जाएगा 50।
यहाँ देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो कितना हो जाएगा 50 और प्लस 2 52, इसका भी सीधा हाफ कर दो तो 52 का हाफ कितना होगा 26, 52 का सीधा आधा कर दो तो 26 और प्लस 2 है ना, इंटू हाफ प्लस 2 28 हो जाएगा। 28 का सीधा हाफ कर दो कितना हो जाएगा 14, 14 और प्लस 2 16, पहले हाफ कर दो फिर क्या कर दो प्लस 2 कर दो है ना। इसका सीधा हाफ कर दो कितना हो जाएगा 8, 8 और प्लस 2 हाफ प्लस 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगा 10 का सीधा हाफ कर दो, 10 का हाफ कितना होगा 5 होगा ना, आप प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 5 ये 10 का हाफ कितना होगा, 10 का हाफ 7 होगा ना, 10 का आधा 5, तो उसमें 2 ऐड होगा पैटर्न के अनुसार, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, ख़त्म। तो एक लॉजिक ये भी बन सकता है, एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न क्या हो सकता है ये भी बन सकता है। अब देखिए 30 नंबर देखिए, अब जो 30 नंबर आपका है वो भी बिल्कुल आसानी है। अब बचेंगे ज़्यादा कितना है, 15-20 को तो बचवे किया है। अब 15-20 बच गया तो उसके बाद फिर दुनिया का कोई सा भी किताब उठा लो, नंबर सीरीज में दिक्कत आने वाला नहीं है ना। कहाँ तक हम लोग कर लिए थे 29 तक कर लिए थे क्या। देखिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर देखिए, मान लेते यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 8, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या है फिर, अगर नेक्स्ट पूछा तो नेक्स्ट देख लेंगे। ये तो सीधा ऐसा ही दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 जो दिख रहा है उसको छोड़ ही दो, आंसर आ ही जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इसका कितना हो जाएगा आंसर 16, ख़त्म। 31 देखिए 31 में क्या है, मान लेते हैं एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या, पहले क्वेश्चन देखिए तब ना, 40 फिर 60 है ना, 40 60 उसके बाद फिर 47, उसके बाद फिर क्या है 47 के बाद 53, और 53 के बाद क्या है 54, उसके बाद फिर मान लेते क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे बनेगा देखो दिमाग लगा के, डबल पैटर्न से बन जाएगा क्या। देखो पहले 40 और प्लस 7 47, 47 और प्लस 7 54, नीचे वाला तो डबल पैटर्न से बन रहा है, इसका भी डबल पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे -7 कर दें तो यहाँ भी -7 है ना, तो 53 - 7 कितना होता है 46 ऑप्शन में होगा, ख़त्म। ये डबल पैटर्न से बनेगा है ना। तो डबल पैटर्न से बन ही रहा, तो फिर दिक्कत क्या है, नहीं बनता तो तब ना दिक्कत वाला बात था है ना। 31 हो गया। अब देख लेते हैं 31 हो ही गया। अब 32 33 देख लेते हैं, 31 हो गया है ना। बहुत आसान सी चीज़ है, आपको लगता हो कि बहुत तोप चीज़ होता है, बट तोप चीज़ कुछ नहीं होता है ना। बस दिमाग लगाते रहो, जितना रीजनिंग का क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार अगर समझ गया ना बहुत मज़ा आने वाला। ओह फिर कहोगे कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, मेरे को दिन भर रीजनिंग ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता है, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना। बट बहुत मज़ा आने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, पैटर्न नंबर 32। देखिए पैटर्न नंबर 32 में मान लेते हैं 12 है, 12 है, फिर 21 है, 12 21, उसके बाद फिर 23 के बाद आपका 32 के बाद आपका है 34 के बाद आपका क्या है क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाओगे, डबल पैटर्न बन रहा है क्या। एक पैटर्न और यहाँ पे एक न्यू है, बहुत ज़बरदस्त एकदम। इसको एक बार देखो रिवर्स करके, इसको रिवर्स करके देखो है ना।
इसको देखिए, इसको एक बार रिवर्स करके देखिए और इसको एक बार रिवर्स करके देखिए। जब दोनों को रिवर्स करके देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों को आप रिवर्स करके देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पैटर्न बन रहा है। इसका रिवर्स यहाँ पे दिया हुआ, इसका रिवर्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ, इसका रिवर्स कहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे 3 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 3। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, एक पैटर्न बन सकता है। डबल डबल लेकर के, है ना, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए और ये दोनों को देखिए, तो ये एक बन सकता है, ये एक टाइप बन सकता है ना, ये एक टाइप बन सकता है 32। बाकी जो बच गया पैटर्न कल पूरा कर लेंगे, लगभग वही 18 19 बच गया, और तो उसको कल पूरा करेंगे, है ना, कल पूरा करेंगे 18 19 जो भी बच गया। 32 और 18 50, वही 50 52 होगा टोटल, है ना। तो बाकी कल पूरा करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है।